नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी का यात्रा वृत्तांत या हिंदी का जो यात्रा साहित्य है उसकी सूची देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी आज तक हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं उन सब की सूची आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला यात्रा वृत्तांत आता है 1938 में हमारा प्रधान उपनिवेश जो सेठ गोविंदास द्वारा लिखित है। उसके बाद 1939 में मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन, 1940 में मेरी इराक यात्रा कन्हैयालाल मिश्र आर्य उपदेशक। उसके बाद 1940 में सूर्य नारायण वैश्य सागर प्रवास, 1940 में स्वदेश विदेश यात्रा संत राम जी द्वारा लिखित है। 1940 में आवारी की यूरोप यात्रा डॉक्टर सत्यनारायण जी द्वारा लिखित ये यात्रा वृत्तांत है। 1940 में युद्ध यात्रा डॉक्टर सत्यनारायण का ही है। और उसके बाद 1948 में किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के रह चुके हैं। राहुल सांकृत्यायन के बहुत सारे यात्रा वृत्तांत है, इस सूची में वह आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 1949 में घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन, 1949 में राहुल यात्रावली जो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद 1951 में जो सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंदास द्वारा लिखित है। 1952 में यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन, 1952 में रूस में 25 मास जो राहुल सांकृत्यायन, 1952 में पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, 1952 में वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद 1953 में आंखों देखा रूस जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ नाम आपको जो पहले से पता होंगे, जो बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। क्रम लगाओ या जोड़ी लगाओ के जो प्रश्न आते हैं उसमें बहुत बार यात्रा वृत्तांतों के या आत्मकथा हो या जीवनी हो उनके नाम दिए जाते हैं और उनका क्रम या जोड़ी लगाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत तो बहुत प्रसिद्ध है और उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी के भी यात्रा वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद 1953 में आंखों देखा रूस जवाहरलाल नेहरू, 1953 में लोहे के दीवार के दोनों ओर यशपाल, 1953 में अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है जो नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसको हमने 8 भागों में देखा हुआ है। ठीक है, 8 वीडियो है उसके, आपको अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, जिसमें 8 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, 1953 में आखिरी चट्टान मोहन राकेश का, 1954 में उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी, 1954 में पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंदास का यात्रा वृत्तांत है। 1954 में हॉलैंड में 25 दिन रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, इनका यात्रा वृत्तांत है ये। 1955 में अनजाने देशों में विमला कपूर का यात्रा वृत्तांत है। 1955 में कलकत्ता से पिकिंग भगवत शरण उपाध्याय, 1955 में मेरी अफ्रीकी यात्रा स्वामी सत्यभक्त, 1955 में मेरी 5वीं जर्मन यात्रा स्वामी सत्यदेव परिवारजक, 1955 में लद्दाख यात्रा की डायरी कर्नल सज्जन सिंह। उसके बाद 1955 में जय अमरनाथ यशपाल जैन की जो यात्रा वृत्तांत है। 1956 में एशिया के दुर्गम भूखंडों में राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। 1956 में राह बीती यशपाल का यात्रा वृत्तांत। 1957 में नंदन से लंदन तक ब्रज किशोर नारायण का यात्रा वृत्तांत है। 1958 में बदलते रूस में रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, 1958 में पार उतरी कहीं जे हो प्रभाकर द्विवेदी का यात्रा वृत्तांत है। 1958 में उत्तराखंड के पथ पर यशपाल जैन, 1958 में आंखों देखा यूरोप भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, 1960 में एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद 1960 में अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास,
1963 में हरी घाटी रघुवंश, 1954 में चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। 1966 में हस्ते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर, 1968 में तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र का, 1970 में मेरी यात्राएं दिनकर, 1971 में रूसी सफरनामा बलराज साहनी, 1972 में अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र, 1973 में गांधी के देश से लेनिन के देश में शंकर दयाल सिंह का यात्रा वृत्तांत है। 1975 में अपोलो कारत श्रीकांत वर्मा, 1975 में खंडित यात्राएं कमलेश्वर, 1979 में धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र का यात्रा वृत्तांत है। 1980 में दरख्तों के पार शाम जो गोविंद मिश्र का यात्रा वृत्तांत है। 1982 में धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैया लाल नंदन का यात्रा वृत्तांत है। 1982 में ज्योति पुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। इसके बाद आता है 1982 में सिप्तियों में बारिश अजीत कुमार का यात्रा वृत्तांत। 1983 में किन्नर धर्मलोक अजीत कुमार, 1983 में लद्दाख में राग विराग अजीत कुमार। उसके बाद 1985 में कृष्णनाथ सप्री झोले में अजीत कुमार, 1986 में हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी, 1987 में पत्रों की तरह चुप इंदु जैन का यात्रा वृत्तांत है। 1990 में झूलती जड़े गोविंद मिश्र का यात्रा वृत्तांत है। 1990 में तना हुआ इंद्रधनुष रामदर्श मिश्र का यात्रा वृत्तांत है। 1992 में सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़ का ये यात्रा वृत्तांत है। 1993 में भोर का सपना रामदर्श मिश्र, 1995 में यात्रा चक्र धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है। 1996 में हम सफर मिलते रहे विष्णु प्रभाकर, 1996 में साबजा पत्र कथा कहे शिव प्रसाद सिंह, 1996 में यूरोप में अंतर यात्राएं कर्ण सिंह चौहान, 1996 में एक बार आयोबा मंगलेश डबराल, 1997 में कश्मीर रात के बाद कमलेश्वर का यात्रा वृत्तांत है। 1997 में परतों के बीच गोविंद मिश्र का यात्रा वृत्तांत है। 1997 में यहाँ से कहीं भी अजीत कुमार का यात्रा वृत्तांत है। 1997 में लिबर्टी के देश में सीतेश आलोक, 1998 में आधी रात का सफर वल्लभ डोभाल, 1998 में यातना शिविर में हिमांशु जोशी, 1999 में पड़ोस की खुशबू रामदर्श मिश्र, 1999 में आत्म की धरती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा वृत्तांत है। 2000 में एक लंबी छाह रमेश चंद्र शाह, उसके बाद 2000 में अमृत से नर्मदा अमृतलाल बेगड़ का ये यात्रा वृत्तांत है। 2003 में जापान में कुछ दिन डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल का यात्रा वृत्तांत है। 2003 में कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का यात्रा वृत्तांत। 2003 में जहां फवारे जो लहू रोते हैं नासिरा शर्मा का यात्रा वृत्तांत। 2005 में अंतहीन आकाश डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद आता है 2005 में और यात्राएं गोविंद मिश्र का। 2006 में आंखों देखा पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का जैसा उपन्यास है वैसे ही आंखों देखा पाकिस्तान उनका यात्रा वृत्तांत है कमलेश्वर का। 2006 में क्या हाल है चीन के मनोहर श्याम जोशी। 2006 में पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र मनोहर श्याम जोशी। 2010 में पुष्किन के देश में महेश दर्पण। 2011 में मोहन जोदड़ो ओम थानवी का यात्रा वृत्तांत है मोहन जोदड़ो। उसके बाद 2012 इप्सी तायन भारती रानी का ये यात्रा वृत्तांत है। 2012 में वितुषा की छाँव में सत्यकाम का यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद 2012 में अमंग द बिलीवर्स सपर इस्माइल का वीएस नायपॉल जी का ये यात्रा वृत्तांत है जो हिंदी में है और ये नोबेल विजेता भी रह चुके हैं। ठीक है। हिंदी सराय या अस्त्राखान वाया एरेवान पुरुषोत्तम अग्रवाल का ये यात्रा वृत्तांत है। बुद्ध का कमंडल लद्दाख कृष्णा सोप्ती का यात्रा वृत्तांत है। मैं हूँ कोलकाता का फॉरेन रिटर्न भिखारी विमल दे का यात्रा वृत्तांत है। सफर एक डोंगी में डगमग राकेश तिवारी का यात्रा वृत्तांत है।
दर्रा दर्रा हिमालय अजय सोडानी का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा चक्र धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है। मीठो पानी खारो पानी जया जादवानी का यात्रा वृत्तांत है। बादलों में बारूद मधु कांकरिया का यात्रा वृत्तांत है। चीन के दिन रश्मि झा का यात्रा वृत्तांत है। एक रंग होता है नीला मीरा सिकरी का यात्रा वृत्तांत है। 7 समंदर 13 नदियाँ मनोरमा विशाल महापात्र का यात्रा वृत्तांत है। और मॉरिशस एक सांस्कृतिक यात्रा अर्जुन चौहान का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो लगभग 101 यात्रा वृत्तांतों की ये जो सूची है जो नेट की परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी भी एक आध दो प्रश्न इस पर भी आते हैं जो हमें पहले से ही पता होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अलावा भी इस सूची का महत्व ये है कि अगर कोई पीएचडी करना चाहता है या शोध करना चाहता है तो इसमें से एक आध दशक या इसमें से एक 4-5 या 10 रचनाएं लेकर या 10 यात्रा वृत्तांत लेकर आप इस पर शोध कर सकते हैं। ठीक है, एक आध दशक लेकर भी आप यात्रा वृत्तांत पर या यात्रा साहित्य पर शोध कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।